तो गाइस कल हमें कहीं जाना है, सुबह-सुबह निकलना है, बाकी वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है शबनम मलिक। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। तो गाइस हमें कल सुबह-सुबह कहीं निकलना है, तो उसकी तैयारी में मैं लग जाऊँगी अभी से। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये शूज़ ना बहुत गंदे हो रहे थे मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के, तो मैंने जल्दी-जल्दी इनको शूज़ को सबसे पहले साफ़ करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने इनको धोया नहीं। तो इसलिए मैं इनको एक ब्रश की हेल्प से मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने जो ब्रश होता है ना टूथब्रश वेस्ट वाला वो लिया और पानी लिया और मैंने इसकी सहायता से मैं जल्दी से मजदूरी पर लग गई शूज़ साफ करने अपने हस्बैंड के, और क्योंकि धोने का टाइम ही नहीं था और वैसे भी वो गंदे नहीं थे, सिर्फ धूल मिट्टी में हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक मग्गे में पानी लिया और टूथब्रश वेस्ट वाला लिया और जल्दी से शूज़ साफ करने बैठ गई। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटे के ही तो हैं शूज़, अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। तो इसीलिए गाइस जल्दी-जल्दी मैंने इनको चमका दिया शूज़ को और बहुत ही प्यारे अच्छे तरीके से चमक गए थे क्योंकि मेरे पास वो बड़ा ब्रश नहीं था जो शूज़ वाला आता है, तो मेरे को ये वेस्ट ब्रश पड़ा था मेरे पास, तो मैंने इसी से सफाई कर दी, मतलब इसी से क्लीन कर दिया शूज़। देखो कितना फ़र्क है, वो गंदा है वो साफ़ हो गया दूसरा। अब इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी दूसरे वाले को भी। तो गाइज़ जल्दी-जल्दी मैंने साफ़ करा क्योंकि मेरे को आज ही सारी पैकिंग करनी थी, तैयारी करनी थी। कल सुबह मुझे निकलना था, साथ में हस्बैंड और बेटा भी, हम तीनों को मॉर्निंग की हमारी ट्रेन थी, तो इसीलिए मुझे आज ही सारी तैयारी करनी थी। तो शूज़ तो हो चुके हैं गाइज़, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं मैंने, बिल्कुल मोची की तरह करे हैं ना। हाँ, तो गाइज़ उसके बाद मुझे ये तो खाली जूते हो गए, उसके बाद मैंने इनको धूप में रख दिया है और उसके बाद गाइज़ ये इतने में काफ़ी नहीं होता है क्योंकि मेरे बाल भी बहुत गंदे हो रहे थे, हेयर वॉश करने थे मुझे, तो जल्दी से चलती हूँ मैं इनमें ऑयलिंग करती हूँ। बहुत दिनों से ऑयलिंग भी नहीं करी है, एकदम रफ डैमेज हो रहा है। तो कहीं जाते हैं हम तो ज़ाहिर-सी बात है अपने हेयर केयर और स्किन केयर तो करना ही पड़ता है। तो जल्दी से मैं बैठ जाऊँगी अपनी ऑयलिंग करने के लिए बालों पर। मैंने लिया है पैराशूट का ऑयल, नॉर्मल जो घर सबके घरों में होता है, पैराशूट कोकोनट ऑयल लिया है मैंने। तो गाइज़ अब मैं अपने बालों की मालिश के साथ-साथ तेल भी डाल लूँगी और मालिश भी हो जाएगी। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी धूप में मैं बैठ गई, पटला डालकर आराम से, धूप भी मिलती रहेगी और जो थोड़ा ठंडा मौसम है ना तो नारियल का तेल जम जाता है, तो इसलिए मैं धूप में बैठ गई ताकि मेरे मुझे भी धूप मिलती रहे, मेरे बालों को भी धूप मिलती रहे और ऑयल को भी धूप मिलती रहे, तो साथ के साथ वो मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा जम गया था। तो गाइज़ अब मैं शुरू कर दूँगी फटाफट से पैराशूट, क्योंकि मैं तो पैराशूट ही लगाती हूँ, बाकी और कोई ऑयल मुझे सूट नहीं करता है, ना कोई सरसों ना, नहीं सरसों भी मैं कभी-कभी लगा लेती हूँ, बाकी ये जो खुशबू वाले ऑयल्स आते हैं ना, मैं ये सब नहीं लगाती हूँ, मुझे पसंद ही ना मुझे सूट करते। तो मैंने जल्दी-जल्दी अपने बालों में ऑयल मसाज कर लिया है, काफ़ी दिनों बाद करा था ना, इसलिए देख सकते हैं अब मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं, जटें बन रही है क्योंकि आपको पता है मैं कॉम्ब करती नहीं हूँ, इसलिए बिना कॉम्ब के ऐसे रहते हैं मेरे बाल। जो मुझे बहुत पसंद है अपने बाल ऐसे ही, मुझे ऐसे ही अपने बाल अच्छे लगते हैं, बिना कॉम्ब के ही एकदम से कर्ल कर्ल वाला लुक आता है, कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, कर्ली लुक मेरा ऐसे ही रहता है। तो गाइज़ उसके बाद मैं तेल डाल रही हूँ, साथ मैंने तेल डाल के हटी, उसके बाद मैंने देखा कि एकदम से मेरे सर में खुजली होनी शुरू हो गई। मैं कह रही खुजली क्यों हो रही है मुझे? मुझे लगा शायद मेरे सर में डैंड्रफ तो नहीं हो गया गाइज़। तो मैं कह रही यार मेरे को तो सिर में कुछ है भी नहीं, जैसे पता है ना आपको जूं वगैरह कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे सर में। तो मुझे इतनी ज़ोर-ज़ोर से खुजली हो रही है, मुझे पता चला शायद ये डैंड्रफ की वजह से हो रही है, पर डैंड्रफ आया कहाँ से? क्योंकि मुझे तो कभी भी डैंड्रफ नहीं होता गाइज़, होता ही नहीं है सच में, मुझे डैंड्रफ नहीं होता कभी और ना हो, ऊपर वाला करे कभी हो भी ना। तो मैं इस सोच में पड़ गई है मुझे खुजली आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि लेकिन खुजली सर में 2 वजह से होती है, एक डैंड्रफ की वजह से होती है और एक शायद आपके सिर में कुछ हो या जूं टाइप कुछ हो तब होती है। तो जूं तो ख़ैर नहीं है मेरे सर में, तो आई थिंक डैंड्रफ ही हो सकता है, तभी मेरा सर खुजा रहा है। तो जल्दी से मेरी ऑयलिंग फिनिश हो गई, मैं अपने बालों को बाँध लूँगी, इनको रेस्ट दूँगी मैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं नहाऊँगी। जब इनको अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगा ऑयल बालों में तब मैं जाके नहाऊँगी, बाकी के काम जब तक करूँगी। तो गाइज़ बैठे-बैठे मैंने सोचा धूप भी आ रही है और ऑयल भी है मेरे पास, तो क्यों ना मैं अपना फेस मसाज कर लूँ। तो गाइज़ अच्छे से मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना ऑयल से फेस मसाज किया, जो कि मुझे बहुत रिलैक्स मिला अपने आप खुद से फेस की मसाज करने से, वो भी ऑयल लगा के। और बाकी कुछ और मिले ना मिले मैं तो सिंपल जो बेसिक ऑयल होते हैं हमारे घर में उनसे ही फेस की मसाज करूँ, चाहे वो सरसों का ही क्यों ना हो।
सरसों का मिलता है तो सरसों के तेल से मसाज कर लेती हूँ, बाकी नारियल के तेल से। अब मैं अपने नारियल के तेल से ही मसाज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फेस को भी रिलैक्स मिले और थोड़ा सा ग्लोई फेस लगे। तो गाइस मैंने अपने फेस की मसाज के लिए पैरासूट ऑयल के साथ और साथ में लिप्स मसाज भी, फेस मसाज भी मैंने खूब रगड़ रगड़ के, कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि जो मेरी नर्व्स हैं, फेस की जो नसें हैं खुल जाए, ओपन पोर्स खुल जाए, सब चीज़ खुल जाए और थोड़ा सा फेस को और आईज को रिलैक्स भी मिल जाए। और मैंने जिस तरह से मुझसे मसाज, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मसाज करने में, बट जैसे जैसे मुझसे हुई, जैसे मुझे ठीक लगा उस हिसाब से मैंने अपना फेस मसाज कर लिया अच्छे से। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कितना मेकअप वगैरह हो या फिर कितना अच्छा मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया हो, इस तरह से लग रहा है। तब कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगाया है मैंने फेस पर। इससे अच्छा तो यार मेकअप से भी इतना अच्छा फेस नहीं लगता जितना मसाज करने से फेस अच्छा लग रहा है। और साथ में बचा हुआ ऑयल भी हाथ पे भी लगा लिया, पैर पे। गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर